रूमाल। आज सासू माँ की 13वीं है। मेहमानों के बीच उदासी ओढ़कर नकली आंसू बहाते हुए बहू नेहा अभुक्ता गई थी। एक ननद को छोड़कर बाकी सभी मेहमान जा चुके थे। अब उसे इंतजार था सास की विरासत में छोड़ी हुई चीजें देखने का। उनकी अलमीरा के चाबी की जानकारी केवल ननद रीमा को ही थी। उसने सबके सामने अलमीरा खोली। सामने ही लाकर की चाबी और कागज का एक पुर्जा पड़ा था। रीमा ने माँ का लिखा हुआ संदेश पढ़ा। माँ ने अपने जेवर इकलौती पोती और बेटी के नाम किए थे। कैश रुपयों पर बेटे का अधिकार था। उनके सभी नए पुराने कपड़े गरीब महिलाओं में बांट दिए जाने का जिक्र था। एक सीलाबंद पैकेट था जिसके ऊपर एक पिन किए हुए कागज पर लिखा हुआ था, ये पैकेट बहू के लिए है, लेकिन वो इसे अपने बेटे मेरे पोते अनुज की शादी के 1 वर्ष बाद ही खोल सकेगी। मेरी अंतिम इच्छा के अनुसार तब तक यह बैंक के लॉकर में रख दिया जाए। बेटे ने यह पैकेट रखवा दिया। दिन गुजरते गए। 6 महीने बाद अनुज की शादी हो गई। सगाई पहले ही हो चुकी थी। बहू आराधना के घर आते ही नेहा ने कुछ राहत महसूस की। अब वो अपना ध्यान अपने पति और अपने स्वास्थ्य पर ही देने चाहती थी। वह बात बात पर बहू को निर्देश देती, लेकिन आराधना उसके कहे को एक कान से सुनकर दूसरे से झटक देती। सास की कही हर बात का उल्टा जवाब देती। धीरे धीरे उसने सास को रसोई से बेदखल कर दिया। समय गुजरता रहा और नेहा हालात से समझौता करती गई। अब पुराना संयुक्त परिवारों का जमाना नहीं रहा जब सास बहू पर हवाइयाँ हुआ करती थी। आज की बहुएं सास को अच्छा होने का मौका ही नहीं देती, बल्कि ऐसे माहौल पैदा कर देती हैं जिससे उसे बुरा साबित किया जा सके, और मौका मिलते ही पति को लेकर उड़ जाती हैं। आज उसे सास की बहुत याद आ रही थी। तभी सामने लगे कैलेंडर पर उसकी निगाह पड़ गई। 2 दिन बाद ही बेटे बहू की शादी की पहली वर्षगांठ है। सास की वसीयत के अनुसार 1 साल पूरा हो चुका था। तीसरे दिन ही वो बैंक जाकर लॉकर से अपने नाम का पैकेट निकलवा कर ले आई। मन में उथल पुथल मची हुई थी कि फिर उसे सास ने क्या दिया होगा। बेटे बहू के इधर उधर होते ही उसने वो पैकेट खोल दिया। अंदर सास के तह किए हुए लगभग 1 दर्जन पुराने रुमाल थे और एक दूसरे पैकेट भी था, देखकर अचानक उसकी आंखें एक सवाल लिए सिकुड़ गई। साथ ही पिन किए हुए कागज पर लिखे शब्द पढ़ने लगी। बहू, ये वे रुमाल हैं जिनसे मैं बेटे का विवाह होने के 1 साल बाद से मृत्यु प्रयत्न आंसू पोंछती रही। पढ़कर उसकी आंखों में अविरल आंसू बहने लगे। रोते रोते उसने दूसरे पैकेट खोला। उसने उतने ही बिल्कुल नए रुमाल थे और वैसे ही कागज का टुकड़ा पिन किया हुआ था। उसे कहीं से सास की आवाज़ सुनाई दी, बहू रो रही हो ना? ये रुमाल तुम्हें अपनी अंतिम सांस तक आंसू पोंछने के काम आएंगे। और उसने एक रुमाल उठाकर अपने आंसू पोंछ लिए।